हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है आशीष। लर्न विद एजे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन में जरूर क्लिक करें। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएस वर्ड में होम टैब के फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग को समझने के लिए अभी आप इस सिचुएशन को देखिए कि यहाँ पर मैंने एक रेज्यूमे का सैंपल बना रखा है। तो आपको क्या रेज्यूमे सही लग रहा है देखने में? क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट में है? देखिए, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट वर्ड यूज़ करा। फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट में चेंजेस करना और उसे एक अच्छा सा लुक प्रोवाइड करना। ठीक है, अभी मैं आपको एक दूसरी फाइल ओपन करके दिखाता हूँ जिसमें मेरा प्रॉपर फॉर्मेट का एक रेज्यूमे बना हुआ है। देखिए, क्या अब आपका रेज्यूमे सही लग रहा है? ठीक है, तो यही मेरी फॉर्मेटिंग कहलाती है। मैंने पिछले लिखे हुए टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करे जिससे उसे एक अच्छा सा लुक मिला, रीडेबल फॉर्म में वो आया। ठीक है, तो यही फॉर्मेटिंग कहलाती है आपके एमएस वर्ड पे। चलिए जल्दी से हम पिछली वाली फाइल पे जाके फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको फॉर्मेटिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेज्यूमे देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं है इस पर। चलिए अभी मैं इस रेज्यूमे लिखे हुए को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको हेडिंग की तरह शो करना पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग की तरह शो करने के लिए आप यहाँ पर इस बी लिखे हुए ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोल्ड कहते हैं। ठीक है, और इसे कीबोर्ड के शॉर्टकट कंट्रोल के साथ बी दबाकर भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं बी में क्लिक करूंगा, देखिए हल्का सा ये मोटे अक्षरों में लिखा आ गया। तो अब आपको ये लग रहा है हेडिंग की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर हल्का सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पढ़ने में भी आना चाहिए आपका। अब यहाँ पर रेज्यूमे बनाने में या कोई भी प्रॉपर फाइल अगर आप बनाते हैं तो उसमें फॉर्मेटिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें आप मेन हेडिंग्स रखेंगे 16 की। ठीक है, अब ये 16 क्या है? 16 आपका फॉन्ट साइज है। ठीक है, फॉन्ट साइज यहाँ पर जैसे आपका लिखा आ रहा है 11, देखिए यहाँ पर आपका शो भी होगा फॉन्ट साइज। ठीक है, अभी यहाँ पर 11 साइज का आपका फॉन्ट साइज है, यानी टेक्स्ट का साइज है। ठीक है, अभी मुझे इसे क्या करना है, 16 में रख देना है। 16 का साइज सबसे परफेक्ट रहता है एक हेडिंग को शो करने के लिए। ठीक है, बाकी सब हेडिंग का साइज आप 14 रखेंगे। ठीक है, बाकी नॉर्मल टेक्स्ट आप 12 का रख सकते हैं। जैसे मेरा नेम है, नेम को आप चाहें तो 14 रख सकते हैं। ठीक है, नेम भी आपका अच्छी तरह शो होना चाहिए। बाकी एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें आप नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट की तरह 12 में रख सकते हैं, 12 साइज में। ठीक है, अभी यहाँ पर अगली ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपका फॉन्ट स्टाइल भी आपका एक रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर अभी रेज्यूमे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका टाइम्स न्यू रोमन लिखा आ रहा है, यही आपका फॉन्ट स्टाइल है, या फॉन्ट फेस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल में आप अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट या प्रॉपर रिज्यूमे में आपका एक सिंपल स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस लिस्ट में क्लिक करेंगे तो देखो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉन्ट भी दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मान लीजिए मैं कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल अगर आप चूज करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैंने ये वाला कर लिया। ठीक है, बट ये फिर भी आपका ये रीडेबल फॉर्म तो है, बट इसको आप प्रॉपर फॉर्म में नहीं कह सकते। ठीक है, एक सिंपल सा फॉन्ट होना चाहिए आपके रेज्यूमे पे या किसी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, नहीं तो होने के लिए तो आप में इसमें बहुत सारी अलग अलग स्टाइल में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे कि ये वाली देख लीजिए, ये भी आपका प्रॉपर तरीके से आ रहा है, बट एक रेज्यूमे के लिए प्रॉपर फॉर्म में ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगली ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ें तो उससे पहले हम इसको दोबारा से टाइम्स न्यू रोमन ही कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में है ये। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पर आई, जिसे इटैलिक भी बोलते हैं। आई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए हल्का सा आपका टेक्स्ट जो है वो तिरछा हो गया, यहाँ पर रेज्यूमे लिखा हुआ है। ठीक है, दोबारा से अगर आई में क्लिक करूंगा तो फिर से ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आई ऑप्शन में क्लिक करके या कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करके कंट्रोल के साथ आई आप टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। देखिए फिर से ये तिरछा हो गया।
उसी के साथ अगर आप रेज्यूमे में लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लाना चाहते हैं, अंडरलाइन लाना चाहते हैं, तो आप यू ऑप्शन का क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अंडरलाइन लिखा रहा है और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ यू दबाकर। ठीक है, यू में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए आप रेज्यूमे के पास देखना यहाँ पर एक लाइन बन के आ जाएगी नीचे से। देखिए इस तरीके से आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। तो ये अभी आपका सब क्या चल रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चल रहा है। ठीक है, टेक्स्ट में मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, यानी चेंजेस कर रहा हूँ। ओके, अभी फिलहाल मुझे इसको सिंपल तरीके से दिखाना है, तो मैं यू में दोबारा क्लिक करके अंडरलाइन हट गई, आई में क्लिक करके फिर से इसको सीधा कर दिया, बट बोल्ड तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो हेडिंग है मेरी। चलिए, अब उसके बाद अब इस रेज्यूमे लिखे हुए को मुझे यहाँ सेंटर में लेके आना है। तो आपको ऊपर टूल बार में एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये रहा, क्या लिखा आ रहा है, सेंटर, सेंटर टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल के साथ ई दबाकर भी आप इसे शॉर्टकट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा, देखिए रेज्यूमे लिखा हुआ एकदम आपका बीचों बीच आ गया है डॉक्यूमेंट के। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेज्यूमे लिखा हुआ बीच में ले आएंगे सेंटर ऑप्शन का यूज करके। बाकी के ऑप्शन भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज सिखाना चाह रहा हूँ। तो अभी आप फॉर्मेटिंग समझ गए, तो अब आसानी से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब रेज्यूमे मैंने मेन हेडिंग तो लिख दी। इस पेज में मेन हेडिंग का सिर्फ रेज्यूमे का ही काम है। बाकी अब नेम आपने इसको 14 साइज का, यानी 14 फॉन्ट साइज बना दिया था, जो भी आप नेम लिखेंगे। एड्रेस आपने 12 साइज का कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आप अपने रेज्यूमे में लिखते हैं ना, तो मोबाइल नंबर लिखा हुआ भी आप हल्का सा मोटे अक्षरों में लिखेंगे। मैं बी में क्लिक करके इसको मोटे अक्षरों में लिख दिया, मैंने बोल्ड में लिख दिया। ठीक है, साइज आप 12 रख लीजिए। इसी तरीके से ईमेल को सिलेक्ट करा, इसको भी बोल्ड, देन साइज इसका फॉन्ट साइज 12। ठीक है, अब करियर ऑब्जेक्टिव आपने अपने रेज्यूमे में एक करियर ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक सेपरेशन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका एक सब हेडिंग का काम कर रहा है। ठीक है, रेज्यूमे के अंदर सब हेडिंग्स हैं, तो करियर ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट करा। इसको सबसे पहले बोल्ड करना तो जरूरी है, क्योंकि एक सब हेडिंग है ये। ठीक है, हेडिंग हमेशा मोटे अक्षरों में होनी चाहिए। प्लस इसका साइज मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि आप 14 का रखेंगे फॉन्ट साइज सब हेडिंग के लिए। ठीक है, अच्छा रहता है दिखने में। ओके, उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव आप जो भी फिल करेंगे उसको आप 12 साइज रख लीजिएगा। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए मेरे यहाँ पर अगली भी सब हेडिंग आ गई। अब फिर से मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बी में क्लिक करके बोल्ड करना पड़ेगा, देन फिर इसका साइज मुझे यहाँ पर से 14 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही काम अगर हम थोड़ा और आसान तरीके से कर दें तो चलेगा। तो देखिए सबसे पहले सब हेडिंग बनाने के लिए मुझे किसी एक सब हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सब हेडिंग को सिलेक्ट करा। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करना है। देखिए इसे आप कीबोर्ड के शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबा के उसके साथ सी दबा के आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, उसके बाद में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ पर आपका कर्सर में एक ब्रश बन के आ रहा है, कर्सर के साथ आ रहा है। अब देखिए इस ब्रश से मुझे अगला जो भी टेक्स्ट को सब हेडिंग बनाना है उसे सेलेक्ट कर देना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं सब हेडिंग बनाना चाहता हूँ। बस सिंपल सा मुझे इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर देना है। देखिए ये बोल्ड अपने आप हो गया और इसका साइज भी 14 का ही है। चेक करें, देखिए यहाँ पर इस टेक्स्ट सेलेक्ट है। अब ऊपर अगर आप जाएं तो देखिए बोल्ड हो रखा है, 14 भी हो रखा है, यानी दो काम आपके सिर्फ एक क्लिक से हो गए। किस क्लिक से? फॉर्मेट पेंटर से। ठीक है, देखिए फिर से मैं करके देखूं। देखिए ये मेरी सब हेडिंग है, सब हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में क्लिक करा। उसके बाद अगला जिस भी टेक्स्ट को मुझे सब हेडिंग बनाना है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, देखिए ये भी सब हेडिंग हो गया। कितना काम आसान हो जा रहा है आपका। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर आपके टेक्स्ट में जितने भी फॉर्मेटिंग होंगी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपकी कॉपी कर लेगा फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगा ये। चलिए जल्दी से मैं बाकी की हेडिंग्स भी प्रॉपर कर लेता हूँ। मैंने एक सब हेडिंग सेलेक्ट करी, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यूज करा, उसके बाद मैंने अगली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया जिससे कि वो
सब हेडिंग बन गया, देखो आसानी से हो जा रहा है आपका काम। उसके बाद हल्का सा सेपरेशन और फिर मेरी अगली हेडिंग आई, फिर से वही किसी पिछली सब हेडिंग को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में चूज करो, उसके बाद अगले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दो जिसको आप सब हेडिंग बनाना चाहते हो। काम कितना आसानी से हो जा रहा है आपका, देखिए अब प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपकी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करके काफ़ी जल्दी से अपना काम खत्म कर सकते हैं फॉर्मेटिंग का। बाकी टाइपिंग तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट आप टाइप करते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग करना और भी ज़्यादा आसान है, ओके। चलिए जल्दी से मैं आपको फॉर्मेट पेंटर का थोड़ा फास्ट तरीके से यूज़ करना भी बता देता हूँ, ठीक है। एक नई फाइल ले लेते हैं, इसमें मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, प्रैक्टिस कोड बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। इक्वल लगा के RAND ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा एक प्रैक्टिस टेक्स्ट आ गया है। चलिए इसमें सबसे पहले पैराग्राफ में तो मैं थोड़ा आराम से फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसका स्टाइल थोड़ा सा मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पर से, कोई बढ़िया सा ले लेते हैं। चलिए ये वाला नहीं, थोड़ा सा दिखने में पता चलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का ले लेते हैं हम। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए अलग स्टाइल चूज कर लिया, हालांकि पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहा है। साइज इसका 12 कर लेता हूँ, ठीक है। हल्का सा बोल्ड कर लिया, ओके। साइज सही है, 12 सही है, ठीक है, या 14 कर लेते हैं, ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेटिंग करी इसको। अब शॉर्टकट के साथ में फॉर्मेट पेंटर यूज करता हूँ, देखिए कितने जल्दी से आपका काम आसान हो जाएगा। अगले पैराग्राफ में मैं सेम ऐसा ही फॉर्मेटिंग लेके आता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने दबाया C, फॉर्मेटिंग कॉपी हुई। अगले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट करा, ट्रिपल क्लिक करके आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माउस के लेफ्ट बटन से ट्रिपल क्लिक, तेज तेज, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ V दबा के देखिए कितनी आसानी से मेरी अगले पैराग्राफ में भी फॉर्मेटिंग आ गई, वही वाली जो मैंने ऊपर करी थी। ऊपर करने के लिए मैंने क्या क्या करा था, पहले तो मैंने लिस्ट में से एक फॉन्ट चूज करा था, पता नहीं फॉन्ट भी कौन सा था, वो आपको नहीं तो ढूंढना पड़ता, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोल्ड करा और इसका साइज चेंज करा, फॉन्ट साइज, ठीक है। बट देखिए अगली बार सेकंड पैराग्राफ में कितना आसानी से हो गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ V दबा के। तो यही है आपका फॉर्मेट पेंटर का मजेदार यूज। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसकी आदत हो जाएगी, फिर उसके बाद आप शॉर्टकट ही पकड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट पे आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपका जवाब दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।